हेलो दोस्तों, प्रेप स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में आपको पता है कि हम लोगों ने अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट जो डिप्लोमा का फर्स्ट ईयर का होता है उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्लास को लिया था और उसमें जो क्वेश्चन हमारा था डिटर्मिनेंट का था पिछला क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करते हैं वो आपका क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा कि किस हिसाब से वो किस तरह से सॉल्व होता है। उस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन देखिए, वेक्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे m की वैल्यू पूछ रहा है, दो वेक्टर आपको दिया गया है। ये आपका एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर आपको ये दिया गया है। कह रहा परस्पर क्या है, लंब है। ठीक है, परस्पर ये आपका परपेंडिकुलर है। तो m का मान बताइए, तो वैल्यू ऑफ m क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। चैनल को ग्रो कराने में ज़्यादातर आप मदद करिए। आप जब सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए हमारे पास सारा जो है संसाधन है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, ठीक है, यहाँ तक कि हाई स्कूल इंटर कुछ भी हो, आप जब कमेंट करेंगे तो हम आपके लिए जो है मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से सॉल्व होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको दिया गया है कि दो सदिश ये और ये दिया गया, परस्पर लंब है तो m का बताना। पर देखिए, परस्पर लंब का होने का जो आपका क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर दो वेक्टर दिया है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, ये 0 के बराबर होता है। ठीक है, मतलब इसको अगर आप वेक्टर a मान लें, ठीक है, और ये आपको क्या हो जाएगा वेक्टर, इसको वेक्टर b मान लीजिए, तो इस डॉट दोनों के बराबर क्या हो जाएगा, 0 आएगा। मीन्स क्या करना है इसको, अगर आप देखें तो ये आपका देखेंगे कि अगर मान लीजिए वेक्टर a यहाँ पे दे दिया गया है a1i प्लस a2j, ठीक है, और प्लस a3k, ये आपका वेक्टर a दिया गया है। इसी तरह से अगर वेक्टर b देखें तो ये हो जाएगा b1i, ठीक है, b2j और प्लस b3k, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से a डॉट बी निकालेंगे, तो जब a डॉट बी निकालेंगे वेक्टर a डॉट वेक्टर यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर b, तो ये कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे। तो जब आप गुणा करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, ये a1 b1, ठीक है, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा a2 b2, ठीक है, और प्लस a3 b3, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। और ये किसके बराबर, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे करना है, 0 के बराबर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। अब यही आपको करना है कि ये जो आपका दिया गया इसका इसी तरह से गुणा करना है। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे क्या दिया गया है, m i दिया गया है, फिर क्या दिया गया, प्लस का j दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, और माइनस का k दिया गया। अब देखिए यहाँ पे इसके कॉफिशिएंट k का कॉफिशिएंट, मान लिया माइनस का k दिया गया, यहाँ पे माइनस का k दिया गया, तो k का कॉफिशिएंट क्या होगा, -1 होगा। मतलब यहाँ पे 1 लेंगे, ठीक है, k का कॉफिशिएंट -1 इंटू अगर k वेक्टर के यहाँ पे करें k कैप, तो क्या होगा, माइनस का k कैप ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे k का कॉफिशिएंट कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा, वो 1 आएगा, लेकिन उसके आगे क्या है, माइनस है, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे देखिए +1 है, तो j का कॉफिशिएंट क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पे देखिए i का कॉफिशिएंट क्या है, m दिया गया है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यानी 1 ले लेना है आपको। ठीक है, इसको ध्यान देना है। अब देखिए ये आपका हो जाएगा। अब देखिए, अब उसके पास दिया है माइनस का, यहाँ पे i दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे माइनस का i और माइनस का j, ये आपका है माइनस का j। ठीक है, उसके बाद से माइनस का 2k, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए इसका जब गुणा करेंगे तो ये है आपका, गुणा करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m गुणे माइनस का 1। देखिए मान लीजिए यहाँ माइनस का 1 है, m है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का m आएगा, ये हमेशा माइनस का m आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का m। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, तो -1 इंटू माइनस प्लस, मैंने माइनस का 1 इंटू प्लस का 1, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 आएगा, हमेशा -1 देगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस, यानी माइनस का 1 और माइनस का 2, प्लस का 2, प्लस का कितना आ जाएगा, प्लस का 2, ये आ जाएगा ये, और किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, क्योंकि ये कितना बराबर होता है, ये इस हिसाब से फार्मूला से होता है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल्स टू 0, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का इक्वल्स टू 0 में आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे तो इसको सॉल्व करने की जगह -m और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1। देखिए इसको दोनों को देखिए तो प्लस का 1 बराबर 0, ये आ जाएगा। अब देखिए ये आपका इस तरह से है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का m प्लस का 1 बराबर ये है 0, इसको इधर करेंगे तो माइनस का m माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, प्लस का 1 आएगा। यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, 2022 डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, वेक्टर से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसी फार्मूले से लगेगा कि परपेंडिकुलर बोल रहा है तो परपेंडिकुलर का जो आपका नियम होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 कर देंगे, वही आपका परपेंडिकुलर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है। उसी कॉन्सेप्ट को हमने सॉल्व किया। वेक्टर यहाँ पे एक वेक्टर दिया, फिर दूसरा वेक्टर दिया है, इसका गुणा कर लेना है। कोशिश ये करना कि आपको साइन गड़बड़ नहीं करना, साइन गड़बड़ करेंगे तो आंसर जो है गड़बड़ निकल के आएगा। ठीक है, फिर आप परेशान होंगे। तो सब्जेक्टिव होता है, आपको वहाँ पे सॉल्व भी करना रहता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे दे दिया गया है, ये आपका ऑप्शन दे दिया गया, ऑप्शनल है, मतलब ऑप्शन आपके बताएंगे, लेकिन सब्जेक्टिव दे दिया जाए, केवल क्वेश्चन दिया जाए तो आप कैसे करेंगे, आपको इसी तरह सॉल्व करना पड़ेगा। हमने सॉल्व करके बताया है। ठीक है, तो बस यही आपको करना है। यहाँ पे ए डॉट बी इक्वल टू 0 कर देंगे, एम का वैल्यू निकल के आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पूछा जा रहा था एम का मान, तो वैल्यू ऑफ एम क्या है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको जो है, ये आपका जो है आज का जो ये क्लास था ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।